नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 7 विषय हिंदी में मैं कनकथान की आपको पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे, जो एक पहेलियाँ है। पहेलियाँ यानी पजल, जो आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो आपको भी थोड़ी इच्छा होगी कि इसके जो सॉल्यूशन है वो आप करो। पजल है, उसका आंसर आपको ढूंढना है कि इस पहेली का जवाब क्या है। तो पहेलियाँ आपके अभ्यासक्रम में क्यों रखी जाती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं क्या महत्व है इनका। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ आपकी बुद्धि का भी विकास करती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे जो तर्क दिए हैं तो उन तर्कों का आपको तार्किक उत्तर देना है, कि दिमागी कसरत होती है। इनके कारण, पहेलियों के कारण दिमागी कसरत यानी दिमाग को सोचना पड़ता है कि कुछ सोचे इसमें क्या है। साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति का भी विकास होता है। आपकी तर्क शक्ति का विकास होता है, आपकी कल्पना का विकास होता है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास का भी महत्व है इसमें, कि भाषा का विकास भी होता है। आप में कल्पना शक्ति बढ़ती है, तार्किक शक्ति बढ़ती है और भाषा का विकास भी होता है, और उसके लिए वो आपकी सहयोगी भी होती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोगों से भी अवगत कराती है, कि अलग अलग शब्द आते हैं। कोई भी पहेली हो तो उसमें कुछ अनजाने शब्द आए तो वो शब्द की जानकारी भी हमें मिलती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहली पहेली। सोने की वह चीज़ है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। समझना बच्चों कि सोने की वह चीज़ है, गोल्ड की बात की है, पर बेचे नहीं सुनार। गोल्ड की चीज़ है पर सुनार तो बेचता नहीं है। तो मोल तो ज़्यादा है नहीं, गोल्ड है तो भी उसका मोल यानी कीमत तो ज़्यादा है नहीं। बहुत है उसका भार पर वजन बहुत है। सोचो बच्चों, क्या है उसका जवाब? आया याद? गोल्ड की चीज़ नहीं है, चारपाई या पलंग कह सकते हैं हम। सोने की चीज़ यानी सोना, नींद करना, नींद की बात की है। फिर ये सुनार तो बेचता नहीं है, सोने वाली चीज़ की है मगर सुनार बेचता नहीं है, इसका दाम भी सोने जैसा नहीं है, और भार बहुत है पर कीमत नहीं है, यानी चारपाई या पलंग। आया समझ में? अब आगे की पहेली देखते हैं। एक नगर में ढेरों चोर, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, चोरों का मुंह काला। पूंछ पकड़ कर खींच दो, पूंछ पकड़ कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। सोचो क्या? ये तो तुरंत आ जाए ऐसा है। तो माचिस, माचिस का बॉक्स। तो एक नगर यानी माचिस की डिबिया है, उसको एक नगर कहा गया। इसमें ढेरों चोर, और आगे का जो हिस्सा है वो काला है, यानी चोरों का मुंह काला। पूंछ पकड़ कर खींच दो तो झट हो जाए उजाला। पीछे का हिस्सा आप खींच कर जलाओ तो प्रकाश हो जाता है, यानी मैच बॉक्स या माचिस बॉक्स। आगे की पहेली देखते हैं। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। कह रहा है कि पानी ही मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा है। मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। आप मेरी तरफ मुंह करके देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हूँ। सोचो सोचो क्या है? हाँ, तो पानी के बारे में कहा है कि पानी ही उसका बाप है, पानी ही उसका बेटा है, और सबके ऊपर वो लेटा हुआ है। यानी बादल, बादल में पानी होता है पहले, तो फिर बरसता है, यानी बाप और बेटा दोनों ये है। फिर मुंह ऊपर करके देखो, हम देखते हैं ऊपर तो हमें लगता है कि बादल है वो हमारे ऊपर लेटा हुआ है, बराबर। आगे की पहेली देखते हैं। खुली रात में मैं पैदा होती, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। देखो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शब्द अच्छी तरीके से सजा है कि खुली रात में पैदा होती, यानी रात को, इसका उद्भव जो होता है वो रात को होता है। और हरी घास पर, जब वहाँ हरियाली छाई होती है, घास जो हरी हरी होती है,
वहाँ पे वो सोती है। मोती जैसी है मूरत, मूरत यानी चेहरा, उसका चेहरा है वो मोती जैसा है। बादल की मैं पोती हूँ। ओहो, ये तो बहुत सोचने वाली बात होगी। बादल की पोती यानी क्या सोचना है? रात में पैदा होती, ओस की बूंदे, इसका जवाब है ओस की बूंदे। गुजराती में कहे तो झाकड़ना बिंदुओं, यानी रात में ये जो ओस होती है वो रात को आती है और हरे घास पर लेट जाती है और मोती जैसे लगते हैं। बिल्कुल आप देखो ना, घास पर देखोगे तो एक मोती पड़ा हुआ है, ऐसा ही लगता है। और बादल की पोती यानी बादल से निकलती है, यानी बादल की पोती है। आगे का देखते हैं। इधर की बात उधर में करता, इधर की बात उधर में करता, उधर की मैं इधर करता। चुगलखोर कहे ना कोई मुझे, चुगलखोर पर कोई ना कहे मुझे, सबके काम में आता। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। कौन करता है? चुगलखोर। पर यहाँ कोई उसे चुगलखोर कहता नहीं है। सोचो क्या, किस तरह ये हमारे काम में आता है। सोचने वाली बात है। ये आपके लिए भी प्रश्न है कि ये क्या है, आया याद कि नहीं, बताऊं? हाँ, तो ये है टेलीफोन। इधर की बात उधर कहता है, इधर की बात उधर करता है, तो टेलीफोन। और इसे कोई चुगलखोर कहता नहीं है। आगे की पहेली देखते हैं। सोने को पलंग नहीं, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाई, 1 रुपया पास नहीं, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। देखो कैसा अच्छा सजाया है, शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। पहली लाइन ही रोचक है। सोने को पलंग नहीं, सोना है तो उसके पास पलंग नहीं है, नहीं तो महल भी नहीं है, 1 रुपया भी पास नहीं है, फिर भी उसे सब राजा कहते हैं। बोलो क्या? सोने के लिए पलंग नहीं, पैसे नहीं, महल नहीं, फिर भी राजा। हाँ, तो भी राजा है, शेर राजा, जंगल का राजा शेर। इसका आंसर है शेर, बराबर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, ये पहेलियों का तात्पर्य ये है कि शब्दों को किस तरह सजाना है। तर्क शक्ति आपको भी बनाना है तो इसमें तर्क शक्ति होनी चाहिए। तो ये स्वाध्याय में आएगा, आपको भी अपनी तरह से कुछ पहेलियाँ बनानी है। तो आप जब पहेलियाँ बनाओ तब आपको सोचकर आपकी तार्किक शक्ति का उपयोग करते हुए ये बनाना चाहिए। अब आगे की पहेली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। देखो इसमें थोड़ा सोचना है, तुरंत ही जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ 3 अक्षर का नाम बताया है और पानी देना उनका काम है। प्रथम कटे यानी प्रथम अक्षर कटे तो दल शब्द का अर्थ हो जाता है। जो प्रथम अक्षर कट जाए तो बाद में जो शब्द बचते हैं, 2 अक्षर बचते हैं, तो उसका अर्थ हो जाएगा दल। अगर बीच का शब्द काट दे तो अर्थ होगा बाल। तो यहाँ पे सोचना है कि पानी कौन देता है? बादल। कहीं ये मत कहना कि नल में से पानी आता है। हाँ, पर नल में से पानी भी कहाँ से आता है? बादल जब देता है तब। तो इसका आंसर होगा बादल। इस प्रकार यहाँ हमारी जो पहेलियाँ हैं वो पूरी होती है। तो रिपीट करें तो पहली पहेली थी हमारी, उसका आंसर था जो सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो 4 पाई, उसका आंसर 4 पाई। दूसरा था एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला, माचिस बॉक्स। तीसरा था पानी मेरा बाप पानी मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा, यानी बादल। आगे की पहेली है। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ, यानी उसकी बूंदे। और आगे की है। इधर की बात मैं उधर करता, उधर की मैं इधर बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में
आता। तो इसका आंसर है टेलीफोन। और हमें लास्ट में हमने देखा कि सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं, यानी जंगल का राजा शेर। लास्ट वन, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं, यानी बादल। तो ये 7 पहेलियाँ आपकी समझ में आ गई होगी। और ज़्यादा तरीके से समझने के लिए आइए हम उनके शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में सबसे पहला शब्दार्थ है चीज़। चीज़ यानी वस्तु। फिर मोल, मोल यानी कीमत या मूल्य या कीमत कह सकते हैं। मोल यानी जो मूल्य है वही है, कीमत आकी जाए। ढेरों यानी बहुत या अधिक। उजाला यानी प्रकाश, मूर्त मूर्ति या तस्वीर। बादल यानी मेघ या उसको घन भी कह सकते हैं। पोती यानी बेटे की बेटी। चुगलखोर, पीठ पीछे बुराई करने वाला, जो आपके पीछे आपकी बुराई करता है। बराबर। तो यहाँ हमारे शब्दार्थ पूरे होते हैं। आगे हम अभ्यास के बारे में देखें तो अभ्यास में आपको कुछ समझने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं कि 3-4 लाइनें दी है, वो आपको देखनी है कि सेजल ने काम कर दिया, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। एक ही शब्द वाक्य में बार बार आ रहे हैं, तीनों वाक्य में कर शब्द आया है। तो तीनों वाक्य में हर एक वाक्य में कर का मीनिंग अलग है और अलग अलग है। पहला वाक्य है कि सेजल ने काम कर दिया, यानी काम किया है। दूसरा वाक्य है कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, कर यानी टैक्स। तो यहाँ भी अर्थ अलग हो गया, टैक्स चुकाना हमारा कर्तव्य है। तीसरा वाक्य है विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। कर यानी यहाँ हाथ अर्थ होता है। तो तीनों वाक्य में कर के अर्थ अलग अलग है। पहले में काम किया, दूसरे में टैक्स और तीसरे में हाथ। तो इस तरह आपको सोचकर लिखना चाहिए। हर जगह वाक्य में कुछ शब्द सेम होते हैं मगर उसके अर्थ अलग होते हैं। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी है कि उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए, तो उसके जैसे वाक्य दूसरे भी आप बना सकते हैं। तो आपको अपनी तरह से आपकी शब्द चातुर्य और तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए आपको ये वाक्य अपने आप बनाना चाहिए। फिर एक पहेली जो है वो दी गई है, वो सॉल्यूशन आपको करना है। थोड़े थोड़े शब्द है, बीच में कौन से शब्द आने चाहिए वो आपको देखना है। भारत, हमारे भारत देश का नक्शा सामने दिया है। तो भारत देश की एक पहेली दी है, डैश अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है डैश न्यारा, अंत कटे तो डैश हो जाऊं, डैश कटे तो भात हो जाऊं, अंत कटे तो भात हो जाऊं। तो इसमें आप शब्द भर सकते हैं 3 अक्षर का नाम प्यारा। भारत है वो कितने अक्षर का है? 3। तो 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, हमारा देश है वो दुनिया में सबसे न्यारा है। अंत कटे यानी अंत शब्द त कट जाए तो क्या हो जाएगा? भार, भार हो जाऊं। डैश कटे तो भात हो जाऊं, यानी बीच, यहाँ बीच का काटना है। र कट जाए तो भात हो जाता है। बराबर। तो इस तरह पहेली आप अपने आप भी बना सकते हो। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हमें दिया है, सूरज, चित्र भी सामने दिया है। आप पाठ्य पुस्तक में देखोगे तो उसमें चित्र भी दिया है, सूरज के बारे में है। डैश अक्षर डैश नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो डैश कहलाऊं, अंत कहे तो डैश बन जाऊं। तो यहाँ सोचो ब्लैंक्स में क्या हम डालेंगे? 3 अक्षर का नाम मेरा, 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो यानी सू कट जाए तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो अंत कट जाए यानी झ कट जाए तो सूर हो जाऊं। इस तरह ये पहेली आपको बताई गई है। आप घर पे भी इस तरह नई नई पहेली बना सकते हैं। तो
इस तरह फिर आपको वचन परिवर्तन के कुछ वाक्य दिए हैं कि बहुवचन में परिवर्तन करना है, एक वचन और बहुवचन। तो पहला है लड़की खेल रही है, तो उसका बहुवचन होगा लड़कियां खेल रही है। फिर लड़का पानी पीता है, तो लड़के पानी पीते हैं। फिर किताब सुंदर है, तो उसका बहुवचन होगा किताबें सुंदर है। फिर वह जाता है, तो वह का हो जाएगा वे जाते हैं। तो बच्चों है पर जब बहुवचन करो तब उस पर डॉट लगाना भूलना चाहिए नहीं, वरना बहुवचन हो पाएगा नहीं। फूल खिला है, तो फूल का बहुवचन फूल ही रहेगा। फूल खिला है, फूल खिले है। यहाँ जो वचन परिवर्तन है वो यहाँ पूरा होता है। पर कुछ महत्व की जानकारी, कुछ रोगों के बारे में यहाँ आपको बताया गया। दर्द के नाम गुजराती और हिंदी में दोनों है। हैजा यानी कोलेरा, पीलिया यानी कमड़ो, आमतीसार यानी मरड़ो, खसरा यानी खस, बुखार यानी ताव, आंत्रज्वर यानी टाइफॉइड, चेचक यानी बढ़िया, दाद यानी दादर, दस्त यानी अतिसार या जाड़ा, खुजली यानी खंजवाड़, खांसी यानी कफ, कनपेड़ा यानी गालपचोड़ियों, कै यानी उल्टी, ऐठन यानी चूक, दमा यानी दम जो श्वास की तकलीफ होती है वह, बदहजमी यानी अपचो। यहाँ ये हमारा जो रोचक पाठ था पहेलियों का, ये पाठ यहाँ पूरा होता है।